नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में ईडी और सीएम के बीच में जो इस तरीके की चुनौती चल रही है, एक बार फिर से सीएम ने ईडी की चुनौती को एक तरीके से झटका देते हुए आज 5वीं समन पर हाजिर होना था, उन्होंने ना हाजिर होने का फैसला लिया है। सीएम ने, हालांकि ये खबर पहले ही एक तरीके से साफ हो गया था, सीएम ने हाईकोर्ट का रास्ता चुना था और हाईकोर्ट में उन्होंने रिट दायर किया है। लेकिन आज आपने अखबारों में बड़ा सा ऐड देखा होगा जिसमें सीएम एक तरीके से मेगा डेयरी फार्म का उद्घाटन के लिए वो पलामू में जा रहे हैं। वहाँ पर उनका 1 बजे का प्रोग्राम है और सीधे वो यहाँ से जो है सीएम जो है रांची से हेलीकॉप्टर से वहाँ पलामू पहुँचेंगे, वहाँ पर डेयरी फार्म का उद्घाटन करेंगे और जनसभा करने के बाद शाम में रांची लौट जाएंगे। इससे क्लियर हो गया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी के ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया है और ईडी के तरफ से जो है आगे की क्या कार्रवाई होगी एक तरीके से देखने होगा। इसलिए कि 5वीं समन के बाद भी एक तरीके से मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनौती पेश कर दिया है कि हमने जो कहा है वही करेंगे, हम आपके सामने हाजिर नहीं होंगे, बल्कि हमने हाई कोर्ट का रास्ता चुना है। हाई कोर्ट का निर्देश क्या आता है उसके ऊपर ये फैसला होगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक तरीके से झटका मिला था और निर्देश दिया गया था कि आप हाई कोर्ट जाएं और इस मामले को पहले हाई कोर्ट में सुनवाई ये करें, अगर हाई कोर्ट से रास्ता नहीं निकलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और इसके बाद आज उस पर सुनवाई नहीं, आज उनका समन था और एक तरीके से ईडी ने तब तक 5वीं समन जारी कर दिया था और आज 5वीं समन पर भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं। एक तरीके से एक क्लियर साफ हो गया है। हालांकि ऑफिशियल की कोई भी मुख्यमंत्री के ऑफिस से किसी भी तरह की सूचना नहीं जारी किया गया है, लेकिन आज के अखबारों को देखकर और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम शेड्यूल है उससे तय हो गया है कि मुख्यमंत्री ने ईडी ऑफिस वो नहीं जाएंगे और क्लियर हो गया है। अब देखना होगा कि ईडी आगे क्या कर रहा है और जवाब उनको भी देना होगा जो लगातार ट्वीट करके बीजेपी एक तरीके से भूमिका बना रही थी और डर का माहौल बना रही थी। जैसे लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस ट्वीट से डर जाएंगे। आपको पता हैगा कि जैसी 5वीं समन जारी हुआ था उसी समय निशिकांत का ट्वीट आया था, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है, कि अब झारखंड के शिशुपाल का वध का समय आ गया है, अब जो है उनका वध होगा। मतलब एक तरीके से ईडी ने समन जारी किया था, दूसरे तरफ से इस ट्वीट को जोड़कर देखा जा रहा था और इस ट्वीट को लेकर काफी कुछ चर्चा हुआ था कि क्या ईडी जो है अब गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट जाएगी, 5वीं समन में अगर जारी नहीं होंगे, अगर हाजिर नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री। लेकिन ये सारी आकलन और सारी अटकलें जो है धरी के धरी रह गई। मुख्यमंत्री ने वही फैसला किया जो पहले से वो करते आ रहे हैं। अब इस मामले में हाई कोर्ट में देखना होगा कि आगे आखिर का रास्ता क्या होगा। और ये भी बता देते हैं कि केवल हाई कोर्ट तक ये मामला नहीं रहने वाला। अगर मुख्यमंत्री के पक्ष में या उनके हिसाब से अगर फैसला नहीं आता है तो हो सकता है उस फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। तो आप मान के चलिए कि ये मामला इतना लंबा और सरल नहीं है जितना जो है बीजेपी समझ रही है, जितना माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि मामला लोकसभा तक ऐसे ही खींचतान चलते रहे, हो सकता है कि कुछ सुलह की बात भी हो सकती है। इसलिए कि मुख्यमंत्री का ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो पूर्वोत्तर राज्यों का गृह मंत्री के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है उसमें भी जो मुख्यमंत्री जाएंगे शामिल होने और वहां पर हो सकता है कि गृह मंत्री से बातचीत हो सकती है, कोई बैठक हो सकती है, कुछ सुलह भी हो सकता है। तरह तरह की आकलन लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर है कि मुख्यमंत्री ईडी को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया है, चुनौती पेश कर दिया है कि आप 5वीं 6वीं 7वीं जितनी भी समन जारी करना है कर लीजिए, हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। बीच में कुछ लगा देना।